मुंबई, साल 1982। वो दौर जब शहर का हर कोना अंडरवर्ल्ड के साए में था, जब सड़कों पर गोलियों की आवाजें और पुलिस के सायरन एक साथ गूंजते थे। इसी डर और सत्ता की लड़ाई के बीच एक नाम उभर रहा था, मन्या सुर्वे। असली नाम था मनोहर सुर्वे। माटुंगा के एक सामान्य मराठी परिवार में 1944 में जन्मा एक होनहार, शांत और पढ़ा लिखा युवक। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, शिक्षकों का चहेता और हर किसी को गर्व था कि यह लड़का बड़ा होकर कुछ करेगा। उसने कीर्ति कॉलेज, दादर से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उसका सपना था कि सरकारी नौकरी करेगा, माँ बाप को एक सुखी जीवन देगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसका बड़ा भाई भाऊ सुर्वे पहले से ही अपराध की दुनिया में शामिल था। इसी बीच एक गलतफहमी, एक साजिश और एक झूठे आरोप ने मनोहर की पूरी जिंदगी बदल दी। एक हत्या के केस में उसे बिना ठोस सबूतों के आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। 1971 में वह जेल भेजा गया और यहीं से शुरू हुआ एक नई कहानी का जन्म। येरवड़ा जेल की ठंडी दीवारों के बीच मनिया ने वो देखा जो किसी आम इंसान को कभी नहीं दिखता, हिंसा, ताकत और सत्ता का असली रूप। वहां उसकी मुलाकात हुई शिवनेरी गैंग के अपराधियों से, जिनसे उसने सीखा कि अपराध सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी किया जा सकता है। जेल में उसने समझा कि दुनिया में इंसाफ कमजोरों को नहीं मिलता और अगर खुद को बचाना है तो कानून से ऊपर उठना होगा। अंदर रहते हुए वो चुप रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसने एक ज्वालामुखी तैयार कर लिया। और फिर आया 1979 का वो तूफानी रात। बारिश से भरा अंधकार, बिजली की चमक और जेल की दीवारों के पार छलांग लगाता एक आदमी। वो था मन्या सुर्वे, जिसने उस रात न सिर्फ जेल तोड़ी बल्कि सिस्टम के खिलाफ अपनी आजादी भी छीन ली। जेल से भागने के बाद वो मुंबई लौटा, लेकिन अब वो पुराना मनोहर नहीं था। अब उसके अंदर एक नया इंसान था, चालाक, योजनाबद्ध, ठंडे दिमाग वाला और बदले की आग से भरा हुआ। उसने अपने पुराने साथियों, दादा मुंडे, शेख मुनीर और कुछ छोटे अपराधियों को साथ लेकर एक नया गैंग बनाया, मन्या सुर्वे गैंग। यह गैंग बाकी डॉन की तरह नहीं थी। मन्या पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी हर कार्रवाई रणनीति के साथ होती थी। उसने बैंक डकैतियों, हाईवे लूट और प्रतिद्वंद्वी गैंगों पर योजनाबद्ध हमले किए। उसका डर सेंट्रल मुंबई के हर इलाके, दादर, सायन, माटुंगा और वड़ाला में फैल गया। वो दिन में आम कपड़ों में घूमता, लोगों के बीच ऐसे बात करता जैसे कोई सीधा साधा आदमी हो, और रात को वही आदमी बन जाता जिसे पूरा शहर पहचानने से डरता था। धीरे धीरे उसका नाम मुंबई के 3 बड़े डॉन हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार के बराबर लिया जाने लगा। लेकिन मनिया अलग था। वो किसी की छाया में नहीं जीना चाहता था। वो खुद अपना साम्राज्य चाहता था, अपने नियम बनाना चाहता था। उसकी हिम्मत इतनी थी कि वो पुलिस और विरोधी गैंग दोनों से खुली भिड़ंत करता था। लेकिन जहां अपराध बढ़ता है, वहीं उसका अंत भी करीब आता है। मनिया की बढ़ती ताकत ने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी थी। उसकी हरकतों ने पुलिस को मजबूर किया कि अब पारंपरिक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एनकाउंटर ही रास्ता बचेगा। यहीं से मैदान में उतरे इंस्पेक्टर इसाक बागवान और उनकी टीम। उन्होंने हफ्तों तक मनिया पर नजर रखी, उसके मुखबिरों को पकड़ा और उसकी हर चाल का जवाब तैयार किया। फिर आई वो तारीख जिसने मुंबई के इतिहास को बदल दिया। 11 जनवरी 1982। वड़ाला के एक इलाके में खबर मिली कि मनिया सुर्वे अपने साथियों के साथ छिपा हुआ है। सुबह सुबह पुलिस की कई गाड़ियां चुपचाप उस बिल्डिंग को घेर लेती हैं। इंस्पेक्टर बागवान ने माइक्रोफोन पर आवाज लगाई, मनिया, आत्मसमर्पण कर दो, हमें तुम्हें जिंदा चाहिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हवा में गूंज उठी गोलियों की आवाज। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पूरा वड़ाला थर्रा उठा। 10 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद जब धुआं छंटा, जमीन पर पड़ा था मुंबई का सबसे खतरनाक नाम, मनिया सुर्वे। उसकी मौत के साथ न सिर्फ एक गैंग खत्म हुआ, बल्कि शुरू हुआ मुंबई पुलिस का नया दौर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट युग। यह था मुंबई का पहला आधिकारिक एनकाउंटर, जिसने आगे चलकर शहर की अपराध नीति बदल दी। इंस्पेक्टर इसाक बागवान, प्रदीप शर्मा और रजनीकांत गायकवाड़ जैसे अफसर अब नए युग के हीरो माने जाने लगे। लेकिन मन्या की कहानी
सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं रही। लोगों के बीच सवाल गूंजता रहा, क्या वो सच में अपराधी था, या एक झूठे केस और टूटे सिस्टम ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। मन्या सुरवे की जिंदगी एक ऐसा आईना बन गई जिसमें समाज का काला सच साफ दिखाई देता है। जब इंसाफ देर से मिलता है तो इंसान खुद इंसाफ करने निकल पड़ता है। 2013 में जब फिल्म शूट आउट एट वडाला आई तो दुनिया ने पहली बार उसकी कहानी को पर्दे पर देखा। जॉन अब्राहम ने उसका किरदार निभाया और दर्शकों ने जाना कि वो खलनायक नहीं बल्कि हालात का शिकार था। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने सिस्टम के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वही लड़ाई उसे बंदूक की नली तक ले आई। आज भी जब मुंबई पुलिस की पुरानी फाइलें खोली जाती हैं तो सबसे पहला नाम जो सुनाई देता है वो है मन्या सुरवे। पुलिस उसे अपराधी कहती है, लेकिन कई पुराने अफसर मानते हैं वो अपनी कहानी का हीरो था जिसे कानून ने विलेन बना दिया। उसकी मौत ने एक दौर खत्म किया, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है मुंबई की हर उस गली में जहां गोलियों की गूंज अब भी अतीत की तरह सुनाई देती है। वो चला गया, मगर पीछे छोड़ गया एक सवाल, क्या अपराधी पैदा होता है या समाज उसे बनने पर मजबूर करता है?